वेलकम टू द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों, आपसे पूछा गया है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो साथियों, आपको बताना है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। साथियों, उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय किसी मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो आपको बताना है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, विज्ञान में उपसर्ग वी है। साथियों, हमारे पास ज्ञान हमारा मूल शब्द है, जिसमें हमारा वी उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। साथियों, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। साथियों, आपको दुर्गम की सही शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साथियों, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जिसमें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें हर एक पेपर में आपको हिंदी से शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन आता ही आता है। तो साथियों, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साथियों, आपको बताना है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, श्रृंगार ये भी गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है, और श्रृंगार ये भी गलत है। साथियों, श्रृंगार की सही शुद्ध वर्तनी होती है साथियों, साथियों श्रृंगार की सही जो होती है वर्तनी, ये इस तरीके से होती है श्रृंगार। साथियों, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, यानी शुद्ध वर्तनी इसकी सही हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। साथियों, आपको बताना है भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया है गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है। साथियों, आपको लोकप्ति से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साथियों, गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका सही आंसर आपको बताना है। गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, या गुरु के कथानुसार कार्य करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। साथियों, इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। आपको बताना है आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ है मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो साथियों, इसका बहुत नहीं है साथियों, इसमें होना चाहिए बहुत बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरा लाभ होना। साथियों, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द। साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शी। साथियों, जो दूर की सोचने वाला होता है उसको हम दूरदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा गया है वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। साथियों, आपको बताना है वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वीर परशु। साथियों, जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री होती है उसको हम वीर परशु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा गया है पशु शब्द का विशेषण क्या है। साथियों, आपको बताना है पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाश्विक। साथियों, पशु शब्द का विशेषण क्या होता है? पाश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। साथियों, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। तो साथियों अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। तो सुमित सो रहा है, आपको बताना है इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। तो साथियों, सुमित सो रहा है, क्या सो रहा है, क्यों सो रहा है, कुछ पता नहीं चला। तो साथियों, इस तरीके के जब हमें क्या और क्यों रख के कुछ नहीं मिलता, तो साथियों उस वाली कंडीशन में हमारे पास क्रिया अकर्मक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। साथियों, सुमित सो रहा है, तो साथियों सुमित सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, वाच्य
तीन प्रकार के होते हैं साथियों। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? कर्मवाच्य, कृतवाच्य और बहुवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा गया है परसून शब्द का, परसून का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है परसून का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी पुष्प, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा और ऑप्शन नंबर डी अग्नि। तो साथियों आपको बताना है परसून का पर्यायवाची होता है, तो साथियों परसून का पर्यायवाची होता है साथियों पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, साथियों आपको बताना है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों भाषा को ध्यान से पढ़ना है। तो क्या है? आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाए, देखो आंख का पर्यायवाची चक्षु भी होता है, लोचन भी होता है, अक्षी भी होता है, लेकिन साथियों आंख का पर्यायवाची दृष्टि नहीं होता। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है हवा का पर्यायवाची नहीं है। सलिल, वायु, अनिल और समीर। तो साथियों आपको बताना है हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों हवा को हम वायु भी कहते हैं, अनिल भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं। तो साथियों जबकि हम जो सलील होता है साथी वो हमारे पास पानी का पर्यायवाची होता है, जल का पर्यायवाची होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी। तो साथियों आपको बताना है रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी, यानी आपको जिजीविषा की सही शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे बहुत बार ये एग्जाम में जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी पूछ ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो साथियों इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। साथियों उज्जवल की सही शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उज्जवल की सही शुद्ध वर्तनी है उज्जवल। साथियों इसमें दोनों जो है आधे आधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। साथियों आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। साथियों तत्सम जो शब्द होते हैं हमारे पास, जो आज भी संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो साथियों जो हमारे पास खेत होता है, तो साथियों ये हमारे पास तद्भव शब्द है। कोर्ट, कोर्ट नहीं है साथियों, अजीब नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कोकिल। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कोकिल। कोकिल हमारे पास तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा साथियों कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहा गया है अपील शब्द है। साथियों आपको बताना है अपील शब्द है। तो साथियों तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो साथियों जो हमारे पास अपील शब्द है साथियों हमारे पास विदेशज शब्द है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। जब तक वह घर पहुंचे तब तक उसके पिता जा चुके थे। साथियों आपको बताना है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, उसके पिता जा चुके थे। तो साथियों आपको बताना है साथियों अर्थ के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं साथियों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसमें मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे। साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे या महादेवी वर्मा। तो साथियों आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। साथियों 1965 में चिदम्बरा के लिए इन्हें हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।